if they are a team then one thing is achieved माशाल्लाह से कि भाई इन दोनों के अंदर इस अंडरस्टैंडिंग का एलिमेंट है कि मिल के चलाएंगे. लेकिन इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि बड़ा कौन है. ये शादी वहां पर बहुत कैटास्ट्रोफिकली हिट करेगी, क्योंकि जब एक डिसीजन एक लेवल के ऊपर दो भी हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक को अमीर चूज करें, बड़ा कौन है. तो टीम वर्क के अंदर जो है ना कैप्टेंसी डिसाइड करना बहुत जरूरी है. और अगर वो नहीं होगी और इवेंचुअली टीम स्टाइल कपल्स के अंदर ये नुकसान होता है कि औरत ये कह देगी उसको कि हमें ऊपर नीचे के वाली क्या कहानी हो, बड़ा छोटा क्या होता, बराबर है बस. तुमने भी कुर्बानियां दी, हमने भी कुर्बानियां दी. तो ये एलिमेंट अगर उस मैरिज में आएगा तो वो टीम जो है ना वो फिर टीम बन जाएगी आगे से. इट्स नॉट गोना वर्क आउट. Okay. While being the team, उसका बड़ा होना, स्टैब्लिश होना उस शादी में बहुत जरूरी है. तो उसको बड़ा जो बनाएगी वो औरत होगी. मर्द अपने आप को खुद बड़ा नहीं कर सकता. ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा कोटेशन है जी. खुद क्लेम नहीं करता, वो भीख नहीं मांगता बड़े होने की. मर्द को रिश्ते में दर्जा बड़ा देना ना ये औरत का काम है. वो करेगी इसको, चाहे उसके साथ ज्यादती हुई है नहीं हुई, जो भी ऐसा ये मर्द खुद नहीं क्लेम कर सकता. अगर औरत डिसाइड कर ले कि मैं इसको मिट्टी कर दूंगी तो वो उसकी औलाद उसके आगे खड़ी कर देगी. तो बाप का औलाद के दिल के अंदर एक बुरा इमेज माँ खड़ा करती है. बाप तो बेवकूफियां करता ही करता है ना. मैं तो मर्द को पूरे आपकी आज की गुफ्तगू में बहस करता रहूंगा, लेकिन असल जो उसकी पोजीशन क्लेम करती है ना, उसकी किंगडम पे जो राज है वो उसकी बीवी बनवाएगी.